हेलो एंड वेलकम बैक। आज जो पोएम आपके सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द रोड नॉट टेकन और इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म मार्च 26, 1874 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई जैन 29, 1963 में। ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री थी जिसका नाम था माउंटेन इंटरवल। उसका फर्स्ट पोएम था और ये पब्लिश हुआ था 1916 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही रियलिस्टिक डिपिक्शन करते हैं, मतलब उनका जो कैरेक्टर होता है उनकी राइटिंग में वो बहुत ही रियल होता है। और ये जाने जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स के लिए। इवन ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसमें भी जिंदगी के बारे में ही बात की जा रही है। इनके दो बहुत फेमस वर्क थे, अ बॉयज विल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, और इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। उसमें से ये दो बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक हैं, पर्ल्जर प्राइज और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। अभी बात करें पहले पैराग्राफ की, तो आप देखेंगे कि पूरे पोएट्री में सारे पैराग्राफ 5 लाइन के हैं और उनका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। कैसे है ये राइमिंग स्कीम वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये जो फर्स्ट लाइन है वो एंड हो रहा है वुड में, इसका राइम है स्टूड और कुड, तो ये हो गया ए। सेकेंड लाइन जो है वो है बोथ और ये राइम कर रहा है लास्ट लाइन से ग्रोथ, तो ये हो गया बी। टुगेदर हम लोग इसको कह सकते हैं ए बी वुड स्टूड कुड बोथ ग्रोथ। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हुई। अभी पहले लाइन में पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये एक रोड के सामने खड़े हैं जो कि दो दिशाओं में जा रहा है, और क्योंकि ये अकेले इंसान है, ये दो इंसान नहीं है, तो ये एक ही पाथ को टेक कर सकते हैं, ये एक ही पाथ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे टाइम में ऐसा हमारे जिंदगी में होता है कि हमें चॉइस लेना पड़ता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा डिसीजन लेना है हमें। दो चॉइसेस होते हैं हमारे पास और हमें एक को चुनना होता है, क्योंकि हम दोनों पाथ जो होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते। तो जब हमें अपनी लाइफ का डिसीजन लेना होता है तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा, अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसके साथ ज़िंदगी कैसे रहेगी, अगर मैंने दूसरा डिसीजन लिया तो उसके साथ ज़िंदगी कैसे रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो पोएट है ये खड़े हैं और ये देख रहे हैं जब तक कि इनको दिख सकता है, जब तक कि वो रोड जो है वो बेंट ना हो गया और फिर वो पेड़ों के झुरमुट में खो ना गया, तब तक वो देख रहे थे। तो ज़िंदगी में हम भी यही करते हैं, जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगर मैंने ये चॉइस लिया लाइफ में तो इसके साथ हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। जब तक हम लोग सोच सकते हैं तब तक हम लोग सोचते ही रहते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि अच्छा, मेरे को ये पाथ अपने लाइफ में ट्रैवल करना है। दूसरे पैराग्राफ में ये लिख रहे हैं कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर उन्होंने कुछ सोच करके एक मार्ग चुना अपनी लाइफ में, अपने वो वुड के सामने जो खड़े थे, और उनको लगा कि ये मैंने जो डिसीजन लिया है ये सही है। लेकिन फिर जब ये आगे आगे बढ़े तो इनको लगा कि उन्होंने वो पाथ लिया है जिस पे ज्यादा लोग नहीं चले हैं, क्योंकि वहां की जो पत्तियां हैं वो अभी भी ग्रीन है। वो अब क्योंकि अगर लोग चलते हैं पत्तों पे तो वो पत्ते जो होते हैं वो काले हो जाते हैं, मुरझा गए होते हैं। तो इनको लगता है जो मैंने पाथ लिया है ये पाथ बहुत कम लोग लेते हैं, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। एक होता है ना, जब हम लोग यंग रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मैं तो कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी जिससे कि पूरी दुनिया ही चेंज हो जाए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ वैसा ही सोचते हैं और सोचते हैं कि ये पाथ तो किसी ने लिया नहीं होगा, तो चलो मैं ही लेकर के देखता हूँ। लेकिन जब वो ले रहे थे तब उनमें रियलाइजेशन हुआ कि दोनों ही पाथ इक्वली फेयर थे, मतलब दोनों ही पाथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। मतलब आप जिंदगी में अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो दोनों ही डिसीजन आपको अपॉर्चुनिटी तो देगी। अब उस पर ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। दो as for that the passing there had warned them really about the same। जब ये आगे आगे बढ़ते हैं ना, शुरुआत में इनको लगा था कि अरे यहाँ इस रास्ते पे तो कोई चला नहीं होगा, मैं चलूंगा। तो लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको ये रियलाइज होता है कि नहीं, बहुत सारे लोग इस रास्ते पे पहले चल चुके होते हैं, क्योंकि ये रास्ता worn आउट है। मतलब ये रास्ते पे लग रहा है, साफ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग पहले चल चुके होते हैं। तो शुरुआत में जो हमें लगता है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं, आगे जाकर के जब मेच्योरिटी आती है तो हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी नया कर रहे हैं, सभी के पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, बस हमें मेहनत करना है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black।
और फिर उसके बाद ये आगे-आगे चलते हैं और इनको लगता है जो पत्तियाँ वहाँ गिरी हुई हैं वो काली नहीं हुई हैं, ज़्यादा लोग इस पर नहीं चले हैं। ओह! आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ये एक प्रॉमिस है। हम लोग सोचते हैं ना कि चलो अगर मैं म्यूज़िक के लिए पैशनेट हूँ या किसी भी स्ट्रीम के लिए बहुत पैशनेट हूँ, अभी मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ या कोई भी जिस चीज़ के लिए आपका करने का मन करे, हम लोग सोचते हैं कि वो काम हम लोग अभी आगे करते हैं और अगर ये काम नहीं बना तो हम लोग वापस से जो रास्ता हम लोगों ने छोड़ दिया है, वो रास्ता पकड़ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जिस डिसीज़न को हमने लिया है कि फिर वापस वहाँ से आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो हालाँकि हम सोचते हैं कि चलो अभी मैं ये लेकर के आगे बढ़ता हूँ, बाद में आके मैं दूसरा रास्ता ले लूँगा, ऐसा हो नहीं पाता है। हम लोग पीछे मुड़ नहीं पाते हैं। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ये साफ-साफ कह रहा है कि मुझे डाउट है कि मैं कभी भी पीछे आकर के जो रास्ता मैंने छोड़ा है, मैं उसको कभी ले पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मतलब ना जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, तो हम लोग ऐसे साई करते हैं जब दुखी होते हैं तब भी या फिर जब रिलीव्ड होते हैं तो भी। तो वो आप पर है कि आप उसको क्या समझते हैं। तो ये कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग विद अ साई समवेयर एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत रिलीफ के साथ या साई के साथ कहूँगा आगे जाकर के जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊँगा, अपने बच्चों को कहानी सुनाऊँगा कि आज मैं जो भी हूँ, वो इसीलिए हूँ क्योंकि जो मैंने डिसीज़न लिया अपनी लाइफ़ में। जो मैंने रास्ता चुना अपनी लाइफ में, तो ये हम सभी के लिए है। हम लोग जो आगे जाके बनते हैं, हमारी जैसी पर्सनैलिटी शेप होती है, हमारी जैसी ज़िंदगी होती है, वो सभी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कैसा निर्णय अपनी लाइफ में लेते हैं। कौन-सी चॉइसेस है आपकी, मेहनत करने वाली चॉइस है या फिर आराम करने वाली चॉइस है। जिस तरीके की चॉइस आप अपनी लाइफ में लेंगे, वैसे ही ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ेगी और वही आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। आप अपनी चॉइस बन जाते हैं, वी बिकम द चॉइसेस व्हाट वी टेक। जो जो भी चॉइस आप लेते हैं ज़िंदगी में, उसी का फल आपको भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एक जो इंसान है वो प्रेडिकामेंट में वो स्टैंड कर रहा है, एक रोड पे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं कौन-सा डिसीज़न लूँ। अंत ये चॉइस बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके लिए क्योंकि उसको लग रहा है कि दोनों ही रास्ते इक्वली ब्यूटीफुल है, दोनों ही रास्तों में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। फिर वो सोचता है कि जो चीज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती है, मैं वो रास्ता ले लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं वापस आके पहला वाला रास्ता लूँगा। लेकिन फिर ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। फिर वो ऐसा रास्ता चुनता है जो कि बहुत कम लोगों ने लिया है। लेकिन वो खुश है क्योंकि वो कहता है कि आगे जाके मैं जब कहानी सुनाऊँगा तो मैं सबको यही बोलूँगा कि मैंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया था और आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने उस डिसीज़न के कारण ही हूँ। तो ज़िंदगी में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि जभी भी आपके पास चॉइसेस आएँ, आप बहुत ही सोच समझ कर के वो निर्णय लें क्योंकि वही निर्णय डिसाइड करेगा कि आप आगे जाकर के कैसी ज़िंदगी जीते हैं और आप क्या बनते हैं। बाकी यहाँ लिटरेरी डिवाइस के बारे में राइमिंग स्कीम मैंने पहले ही बता दी थी कि वो ए-बी है। सिम्बोलिज़्म है 2 रास्ते हैं हमारी लाइफ़ की तरह जिसमें हमें चॉइस करना पड़ता है। यहाँ एक वर्ड है एनाफोरा। एनाफोरा और रिफ्रेन में फ़र्क होता है। रिफ्रेन क्या होता है कि अगर सेम लाइन हर एक पैराग्राफ के एंड में रिपीटेड हो या फिर एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीटेड हो लाइन, उसको रिफ्रेन कहते हैं। एनाफोरा क्या होता है कि एक ही वर्ड लाइन की शुरुआत में रिपीटेड हो। तो यहाँ पे एनाफोरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड 3 बार रिपीट हुआ है। एनाफोरा का हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ एम्फसाइज़ करना होता है। किसी चीज़ के बारे में बलपूर्वक बताना होता है कि हाँ, यही सही है। यहाँ एलिटरेशन है मतलब कि यहाँ पे रिपिटेशन ऑफ साउंड है, जैसे कि लाइन 8 में आप देख सकते हैं वांटेड वेयर, लाइन 13 में देख सकते हैं फर्स्ट फॉर और ऐसे ही बहुत है। की पॉइंट्स यहाँ इस पोएम की यही है कि हमारे सामने हमेशा चुनौतियाँ रहेंगी, हमारे सामने हमेशा चॉइसेस रहेंगे और ये हम पर डिपेंड करता है कि कौन-सा चॉइस हम लोग लेते हैं, क्योंकि वही चॉइस आपके लाइफ में डिफरेंस लाएगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो हमेशा बहुत ही सोच समझ कर के निर्णय लें। तो बस यहीं तक था ये पोएम। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर कोई भी ऐसा पोएम जो आपके दिमाग में जो आप चाहते हैं कि मैं उसका मीनिंग बताऊँ, उसको डिस्कस करूँ, तो वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।